जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीवीएम क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे मौलिक कण। तो मौलिक कण क्या होते हैं कि मौलिक कण वे कण होते हैं जिससे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या होती है, बनी होती है। प्रत्येक अवयव क्या होता है, बना होता है। तो मौलिक कण कौन होते हैं? मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज से पहले यह समझा जाता था कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु ही क्या होते हैं, मौलिक कण होते हैं। परंतु बाद में मौलिक कण, बाद में ये पता चला कि नहीं, परमाणु क्या है, परमाणु सिर्फ एक कण है। और जो परमाणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो इन सभी चीजों को क्या करना है, हमको आगे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या है मौलिक कण? क्या है मौलिक कण? कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण कहते हैं। तो बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। तो किसने खोज की, किसने की खोज, खोज किसने की? जे टॉमसन ने। कहीं थॉमसन है और कहीं क्या है, टॉमसन है। किसके द्वारा की? किसके द्वारा की? निर्वात नलिका के द्वारा। किसके द्वारा की? निर्वात नलिका के द्वारा। हाँ सॉरी, निर्वात नलिका नहीं कहते हैं, सॉरी विसर्जन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? किसके द्वारा? विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका के द्वारा। विसर्जन, विसर्जन नलिका नलिका के द्वारा, विसर्जन नलिका के द्वारा की थी। अच्छा, टॉमसन ने इसे क्या कहा था? टॉमसन ने इसे इलेक्ट्रॉन नहीं कहा था, टॉमसन ने इसे कहा था क्या? टॉमसन ने इसे कहा था कैथोड किरण। क्या कहा था? टॉमसन ने इसे, टॉमसन ने, टॉमसन ने इसे क्या कहा था? कैथोड किरण, कैथोड किरण। क्या कहा था? कैथोड किरण। तो इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया स्टोनी ने। किसने दिया? स्टोनी ने। तो इसे, इसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? स्टोनी ने। स्टोनी ने दिया। तो इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया है इसे? स्टोनी, सॉरी स्टोनी। किसने दिया है? स्टोनी ने दिया है। और क्या बातें हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन पर जो, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस में होता है। अच्छा, माइनस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है? कूलाम होता है।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने बताया था? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है मिल्कन ने बताया था। किसके द्वारा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। इसको भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मिल्कन, किसने? मिल्कन ने किसके द्वारा? ऑयल ड्रॉप, हिंदी में लिख लेते हैं, तेल बूंद प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया। किसके द्वारा? मिल्कन ने। आवेश को किसने ज्ञात किया था? मिल्कन ने ज्ञात किया था। और किसके द्वारा? तेल बूंद प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अच्छा इसको भी लिखते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में इसे क्या करते हैं? तथा नाभिकीय अभिक्रिया में किसे प्रदर्शित करते हैं? 1 - 1 E0 से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? -1 E0 से प्रदर्शित करते हैं। और बात कर लेते हैं द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका जो द्रव्यमान होता है ये होता है 9.106 गुणे 10 के घाते -31 kg होता है। कितना होता है द्रव्यमान? कितना होता है? 9.106, कितना होता है? 9.106 द्रव्यमान होता है। 9.1095 यहाँ पे 9 है, तो 10⁻³ kg होता है। इसके अलावा E/m, इलेक्ट्रॉन के E/m, ये बहुत पूछता है। E/m का मान ये कितना होता है? ये होता है 1.78। अच्छा, इससे पहले इसको लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग के बराबर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/1837 भाग होता है। कितना होता है? 1/1837 भाग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के E/m का मान। इलेक्ट्रॉन के E/m का मान जो होता है वो होता है 7.5। इलेक्ट्रॉन के E/m, E क्या है? आवेश होता है, और m क्या है? द्रव्यमान। E/m का मान कितना होता है? 1.7 गुणे 10 की पावर -11 कूलाम प्रति kg। कितना होता है? कूलाम प्रति kg होता है। और क्या?
इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ये कितनी होती है? ये होती है 2.8 गुणे 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.8 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होती है। और कुछ छूट तो नहीं रहा है? हाँ, अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ये कितना होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.6 नहीं 1 पॉइंट क्या होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर ले लेंगे आप, जैसे एक दर्जन होता है, जैसे क्या होता है? गिनती है। ये एक मोल का मतलब क्या होता है? गिनती है। ये जैसे एक दर्जन होता है और एक क्या होता है? 2 दर्जन होता है। एक जो है क्या बोलते हैं? एक सैकड़ा होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है? एक मोल होता है। उसी एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है 95600 कूलाम। कितना होता है? कूलाम होता है। कितना होता है? 95600 कूलाम होता है। इसे और क्या कहते हैं? इसे एक फैराड या एक फैराड क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? एक फैराड होता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन और उसकी विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो अगला जो मौलिक कण है प्रोटॉन की जो खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कहां से की थी? विसर्जन नलिका द्वारा। विसर्जन नलिका द्वारा। उन्होंने इसे क्या नाम दिया? प्रोटॉन। अच्छा, इस किरण को और क्या कहते हैं? इस किरण को जो कहते हैं अन्य नाम। अन्य नाम में क्या है? इसे जो है कैनाल किरण क्या कहते हैं? कैनाल किरण या एनोड किरण क्या कहते हैं? एनोड किरण। और क्या है? ये धनावेशित किरण होती है। क्या होती है? धनावेशित कण या किरण। धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है। और क्या? इसे स्मॉल पी या नाभिक अभिक्रियाओं में किसे प्रदर्शित करते हैं? 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? 1H1 से। इसे मैं सही से लिख दूं, 1H1 से। नाभिक अभिक्रियाओं में इसे जो है 1H1 से प्रदर्शित करते हैं और सामान्य रूप से इसे जो है स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। कितना आवेश होता है? आवेश की बात करें
तो कितना होता है, उतना ही आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस में आवेश, तो सॉरी माइनस में, हाँ प्लस में रहेगा। 1.67 गुणे 10 माइनस 19 कूलाम होता है। कितना होता है? और बात करें द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 पावर 27 kg किसके बराबर होता है? लगभग हाइड्रोजन के बराबर। किसके बराबर? हाइड्रोजन के बराबर। किसके बराबर होता है? लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है। अच्छा, द्रव्यमान होगा E बाई एम। E बाई एम का मान, E बाई एम का मान कितना होता है इसका? इसका होता है E बाई एम का मान 9.58 इंटू 10 पावर 4 क्या? कूलाम प्रति केजी। कितना होता है? 9.58 कूलाम प्रति केजी होता है। और क्या बात कर सकते हैं? तो ये हो गया परमाणु त्रिज्या किस इलेक्ट्रॉन सॉरी त्रिज्या कितनी होती है? ये होती है 1.05 इंटू 10 पावर -13 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 1.05 इंटू 10 पावर -13 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। और कुछ तो बाकी नहीं रह गया है। तो ये रहा प्रोटॉन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो मौलिक कण है वो न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। खोज किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक ने खोज की थी। कब की थी? 1832 में। किसका प्रयोग करके? बेरिलियम और बोरान पर अल्फा कणों की बमबारी के द्वारा। बेरिलियम स्मॉल be एवं व बेरिलियम या बोरान बी पर अल्फा कणों की बमबारी। अल्फा कणों की बमबारी द्वारा। अल्फा कणों की बमबारी द्वारा किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जो है स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किसे? इसे स्मॉल n से प्रदर्शित, इसे स्मॉल n से तथा नाभिक अभिक्रियाओं के लिए इसे स्मॉल n तथा नाभिक अभिक्रियाओं के लिए किससे? 1n0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 1n0 से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। कितना आवेश होता है इसमें? जो है कोई आवेश क्या होता है? आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है वही जितना कि प्रोटॉन के बराबर 1.67 इंटू 10 पावर -27 क्या? kg। ये हो गया। E बाई एम का मान कितना होता है? E बाई एम का मान
E/m का मान क्या होता है, शून्य होता है। जाहिर सी बात है, जब जो है कोई आवेश नहीं होगा तो E/m का मान क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है, वही जितनी की प्रोटॉन की त्रिज्या होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, प्रोटॉन की त्रिज्या के ही बराबर, यानी कि 10 घाते 1.106 इंटू 10⁻, लगभग उसी के बराबर होती है, -13 सेंटीमीटर। तो ये रहा न्यूट्रॉन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।